एक छोटा लड़का जो अपनी कविराजी सीखने की गुप्त इच्छा को लेकर बेचैन था, एक रात अमावस्या की घनघोर अंधेरी रात में जंगल की गहराइयों में प्रवेश करता है। वहां उसे अजीब शक्तियों और खतरनाक जिन्नों का सामना करना पड़ता है, जो उसकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या यह लड़का अपनी छिपी हुई शक्तियों को पहचान पाएगा, या फिर वह इन अदृश्य दुश्मनों के आगे हार मान लेगा? इस अनजान दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए पूरी कहानी पढ़ें। उस लड़के, जिसका नाम यहां उल्लेख नहीं किया गया, का बचपन एक छोटे से गांव में एक खुशहाल परिवार में बीता। उसके माता पिता, भाई बहन सभी उसे बहुत प्यार करते थे। वे सभी मिलकर खुशियों भरे दिन बिताते थे। लेकिन इस खुशहाल परिवार के बीच लड़के के मन में एक गहरी बेचैनी थी, जो उसे अस्थिर कर देती थी। इस बेचैनी का कारण था उसकी जड़ी बूटी की विद्या सीखने की तीव्र इच्छा। परिवार या समाज को इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन वह गुप्त रूप से इस विद्या को सीखने की कोशिश करता था। हर दिन की तरह लड़का अपने परिवार के साथ समय बिताता। मां के हाथ का खाना, पिता की सलाह, भाई बहनों के साथ खेलना, सब कुछ मानो उसकी दुनिया के केंद्र में था। लेकिन जब रात गहरी हो जाती और सब सो जाते, तब वह चुपचाप जाग जाता। वह गांव की पुरानी किताबों और विभिन्न पेड़ पौधों के उपयोग के बारे में जानता था, और उन किताबों को पढ़कर उसे अपने भीतर एक अनोखी शक्ति का एहसास होता। लेकिन उस शक्ति के साथ साथ लड़के के मन में एक अनजाना डर भी था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह अभ्यास उसे कहां ले जाएगा। अपने परिवार को बिना बताए वह जिस रास्ते पर चल रहा था, उस पर उसका मन हमेशा संशय में रहता था। एक दिन गहरी रात में जब पूरा गांव शांत था, लड़के ने फैसला किया कि वह गांव से कुछ दूर जंगल के भीतर जाकर अपनी जड़ी बूटी की विद्या का अभ्यास करेगा। वह रात अमावस्या की रात थी। आकाश में कोई चांद नहीं था, सिर्फ काले बादल और ठंडी हवा थी। उस अंधेरी रात में लड़का अकेला ही जंगल की गहराई में चला गया। उसके कंधे पर एक पुरानी थैली थी, जिसमें कुछ जड़ी बूटी की किताबें और कुछ पौधे थे। उसे पता था कि इस रात उसे कुछ विशेष काम करने होंगे, जो उसकी शक्तियों को और बढ़ा देंगे। जंगल में प्रवेश करते ही लड़के ने एक अजीब ठंडक महसूस की। पेड़ों की पत्तियां मानो उस पर झुकना चाहती थी। हवा में अनजानी आवाजें गूंज रही थी। अचानक उसने देखा कि एक समूह बुरी आत्माओं का उसकी ओर बढ़ रहा था। उनकी आंखों में आग की तरह लाल रोशनी थी, और उनकी हंसी में एक तरह की क्रूरता थी। ये बुरी आत्माएं लड़के को घेरने लगी और धीरे धीरे उसके मन की गहराइयों में प्रवेश करने लगी। उन्होंने उसके सामने उसके जीवन के सुखद क्षणों को रखा, लेकिन धीरे धीरे उन सुखों को नष्ट करने लगी। उन्होंने उसे ऐसी चीजें दिखानी शुरू की जिससे वह मानसिक रूप से कमजोर पड़ने लगा। उसके मन में उसकी मां का असहाय चेहरा, उसके पिता की थकी हुई दृष्टि, उसके भाई बहनों के दुहक की चीखें उभरने लगी। ये दृश्य देखकर लड़के का मन टूटने लगा। वह समझ नहीं पा रहा था कि इस भयानक स्थिति से कैसे निकले। उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह समझ नहीं पा रहा था कि खुद को कैसे संभाले। तभी एक रहस्यमयी आवाज सुनाई दी, तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं। लड़का हैरान होकर चारों ओर देखने लगा। उसके सामने एक शक्तिशाली जिन्न रॉबिन खड़ा था, जिसकी उम्र लगभग 150 साल थी। रॉबिन की आंखों में एक तरह की शांति और निर्भीकता थी, जिसने लड़के को फिर से शक्ति प्रदान करना शुरू किया। लड़का तब खुद को फिर से मजबूत करने लगा। रॉबिन की बातें सुनकर उसका आत्मविश्वास लौट आया। रॉबिन की मदद से उसने धीरे धीरे बुरी आत्माओं का सामना करना शुरू कर दिया। एक एक करके वे लड़के के सामने से हटने को मजबूर हो गए। रॉबिन फिर लड़के के पास बैठकर बोला, तुम एक विशेष व्यक्ति हो। तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा है जो किसी और में नहीं है।
लेकिन इस शक्ति का सही उपयोग करने के लिए तुम्हें बहुत कुछ सीखना होगा। मैं तुम्हें उस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करूंगा। बेन है तुम्हें। इस पल से रॉबिन और उस लड़के के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। लेकिन इस दोस्ती की शुरुआत में ही लड़के को एहसास हो गया कि जिस दुनिया में वह प्रवेश करने जा रहा है वह आसान नहीं है। उसके सामने और भी कई चुनौतियां इंतजार कर रही हैं। लेकिन रॉबिन के साथ उसने खुद को और भी अधिक मजबूत और तैयार महसूस किया। इस तरह लड़का और रॉबिन साथ में कई भयानक स्थितियों का सामना करने लगे। उनकी दोस्ती ने उसे एक नई जिंदगी की राह पर ले लिया, जहां उसने अपने परिवार के लिए, अपने प्रियजनों के लिए और अपने लिए संघर्ष करना सीखा। उसकी जिंदगी में कई खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसे पता था रॉबिन के साथ वह सब कुछ का सामना कर सकेगा।